हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 30 नंबर की हिंदी है। जैसे 30 नंबर का जो है मनोविज्ञान आता है ना। 30 नंबर का मनोविज्ञान और 30 नंबर की संस्कृत या इंग्लिश और फिर 30 नंबर की जो है मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, है ना 30 नंबर का, 30 अंक का, और 30 का संस्कृत या इंग्लिश अपनी चॉइस के अनुसार, है ना 30 अंक का, और 60 अंक का हो गया सामाजिक अध्ययन, है ना, और जिनका साइंस है उनका साइंस हो जाएगा। तो इस तरह से तो जो हिंदी का पार्ट है उसे हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि इनमें ये है नवंबर 2011 में जो बना था हम सभी देख रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं हम सब। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिनमें 31 से लेकर के 50 प्रश्नों तक हम लोगों ने देखा है। आज की क्लास में 51 नंबर के प्रश्नों से हम सभी देखेंगे। इसी तरह से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टेट में उन सभी को हम सभी प्रश्न कर रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहेंगे। तो जो 50 नंबर का प्रश्न था हमारा ये है दुस्साहस, है ना। तो दुस्साहस में पूछा गया है कि उपसर्ग क्या है। दुस्साहस में पूछा गया है शब्द का उपसर्ग चुनना है। तो दुस, दुर और दुह, और इसके बाद है सा, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। इसमें दुस्साहस में जो है दुस उपसर्ग है। कभी भी संस्कृत में या हिंदी में उपसर्ग और संधि करते समय हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे हलंत पर और विसर्ग पर, है ना। तो ध्यान देना सभी को। दुस्साहस में दुस उपसर्ग हो गया, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं 51 नंबर का जो प्रश्न, जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि और यण। 51 नंबर का प्रश्न है। तो जगन्नाथ यानी कि जगत प्लस नाथ, पहले इसका विच्छेद कर लेंगे, क्या होगा, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। इसका है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका है व्यंजन संधि का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम सभी व्यंजन कहते हैं। इसके सारे नियम है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आगे हम सभी चलते हैं, देखते हैं। यदि का चाटा तापा के बाद ना आए तो का चाटा तापा अपने वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे यहाँ ता आया है तो ता था दाधा ना में बदल गया। इसी तरह से है मोर का तत्सम शब्द होगा, मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर, मऊर, मयूर, मोयूर, और ये वाला है मऊर। इसमें बताना है 52 नंबर का प्रश्न है, तो मयूर हो जाएगा। देखिए मयूर क्या हो जाएगा, मोर सम शब्द हो जाएगा, मयूर मोर का तत्सम। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तत्सम शब्द अगर तो संस्कृत के वे शब्द जो भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है। तो अति, अधि, आ और अभि 53 नंबर का प्रश्न है। अभि उपसर्ग है, क्या है, अभि प्लस शाप, है ना, अभिशाप। आगे हम सब देखेंगे इस तरह से जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्षा, है ना, और ईर्षा। 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा सही है। तो ईर्ष्या हो जाएगा, यानी कि ईर्ष्या हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं ईर्ष्या। कभी कभी अगर शब्दों में कंफ्यूजन हो तो उन्हें लिख करके देख आप, है ना। आगे हम सभी देखेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निशाकर, निशाकर चंद्रमा का। और अगर देखा जाए तो चांद सभी जानते हैं, चंद्र, हिमांशु, देखिए हिमांशु, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, ये शशि, निशा, ये चंद्रमा का, है ना। और तरण
तरड़ किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का। निशाचर जो है प्रशांत है, पर्यायवाची है, ये थोड़ा सा ये है। 56 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। 56 नंबर का प्रश्न। पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या होगा? चंद्रशेखर। आगे देखेंगे, कुछ और पर्यायवाची शब्दों को देख लेंगे। जैसे शिव, गरुड़ ध्वज और नारायण, सभी क्या किसके हैं? विष्णु के हैं। आगे देखेंगे, यथाशीघ्र शब्द का समास बताना है। यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास है। कौन सा समास? अव्ययभाव समास। बहुत फेमस है ये, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा में। शीघ्र में अव्ययभाव यानी कि जितना शीघ्र हो, जिसमें पूर्व उत्तर पद होता है वही क्या है? समास है। आगे हम सभी देखेंगे 58 नंबर के प्रश्नों को। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। बताना है कि विशेषण है या संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो अमूल्य किसकी बात की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, यानी क्या है? विशेषण है। क्या गांधी में अमूल्य गुण है तो अमूल्य विशेषता है, इसलिए विशेषण है। आज हम सभी देखेंगे जो है 59 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य बताना है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बहे, आज हम स्कूल जाएंगे। ये जो चारों ऑप्शन है इसमें बताना है। धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, क्रिया बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं, 4 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? भेद बताए गए हैं। क्या है? स्थानवाचक, स्थानवाचक वाचक। दूसरा क्या है? कालवाचक है, कालवाचक है। तीसरा क्या है? परिणामवाचक, परिणामवाचक। चौथा क्या है? रीतिवाचक। इस प्रकार से 60 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनना है। योग ऋण शब्द पील, चक्रपाणी, दूध वाला और 60 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा चक्रपाणी। क्या है? योग ऋण शब्द है। ठीक है, योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं। योग ऋण नाम से ही स्पष्ट है कि शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु विशेष में ऋण हो जाते हैं, अर्थ विशेष में ऋण हो जाते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्र और पाणी अलग अलग है ना। और चक्र को हाथ में धारण करने वाला किसका बोध हो रहा है? तीसरे का बोध हो रहा है। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, 60 नंबर तक ये कंप्लीट हो गया, यानी कि 2011 में जो प्रश्न बना था नवंबर महीने में जो यूपी टेट परीक्षा हुई थी, उसमें जो प्रश्न बना था हिंदी के 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास में ये कंप्लीट हो गया। अब अगले वर्ष में हम सभी देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी तरह से क्लास पाने के लिए। प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।